नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं बीएसटीसी और पीटीटी के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के 35 प्लस इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक का जरूर देखिएगा। और राजस्थान सामान्य ज्ञान का ये हमारा मॉडल पेपर विभाग संख्या 29 है। वीडियो के एंड में आपसे भी एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर देना होगा आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल की सदस्यता जरूर ले लें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर मैं सबसे पहले बताऊंगा और फिर आज के वीडियो की करेंगे स्टार्ट। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन सी झील है वो खारे पानी की झील नहीं है। ये आपको बताना था। खारे पानी की झील इनमें से कौन सी नहीं है? डीडवाना, कोलायत, पचपदरा, कावेद। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रहेगा कोलायत झील, जो कि बीकानेर में है। ये खारे पानी की झील नहीं है। बाकी डीडवाना है, ये नागौर में है, खारे पानी की झील है। पचपदरा ये बाड़मेर में खारे पानी की झील है। कावोद भी खारे पानी की झील है। चलिए, आज का प्रश्न, निम्न में से किस शहर को राजस्थान की काशी कहा जाता है? यानी शहर से संबंधित भी प्रश्न आएगा, उनके उपनाम से संबंधित। तो आपको बताना है कि राजस्थान का काशी है वो किसे कहा जाता है? जयपुर, टोंक, बूंदी, जालोर। दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए अगर आपको आता है तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बूंदी को। दोस्तों, बूंदी को राजस्थान की काशी कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न, निम्न में से किस शहर को रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है? रेगिस्तान का गुलाब जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। अगर आपको आंसर आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा प्रश्न 2 और साथ ही जो भी ऑप्शन है वो। तो करेक्ट आंसर रहेगा रेगिस्तान का गुलाब है वो जैसलमेर को कहा जाता है। दोस्तों, जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और अपने थार मरुस्थल का भी सबसे बड़ा जिला है अपने राजस्थान में। थार मरुस्थल राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न, निम्न में से किसे आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है? जयनारायण व्यास, सागरमल गोपा, मोहनलाल सुखाड़िया, जमनालाल बजाज। दोस्तों, आंसर दीजिए तीसरे प्रश्न का। बिल्कुल ऑप्शन 3 रहेगा, मोहनलाल सुखाड़िया। इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न, आदिवासियों का मसीहा या फिर आदिवासियों का बावजी किसे कहा जाता है? आदिवासियों का बावजी किसे कहा जाता है या फिर आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु, जमनालाल बजाज, शिवचंद भारतीय। दोस्तों, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1, मोतीलाल तेजावत। चलिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी व बड़ी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। दोस्तों, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3, चंबल नदी। दोस्तों, चंबल नदी है ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। बाकी लोनी नदी है ये भी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। पश्चिमी बनास है ये भी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। और ये माई नदी है ये राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा यानी दक्षिणी राजस्थान में बहती है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली ये नदी है। चलिए, देखते हैं। चंबल नदी है 966 किलोमीटर। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो बनास है, जो कि 480 किलोमीटर है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहा है। सबसे लंबी राजस्थान की डायरेक्ट ही पूछा जाए तो हो जाएगा चंबल। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी, तो दोस्तों आपकी हो जाएगी बनास, क्योंकि बनास है वो पूर्णतः राजस्थान में 480 किलोमीटर बहती है। चलिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर कौन सा बांध है? सबसे ऊंचा बांध है राजस्थान का जो कि 81 मीटर है, वह कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध, पांचना बांध, जाखम बांध, जवाई बांध। दोस्तों, सटे का आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर रहेगा जाखम बांध। दोस्तों, जाखम बांध है ये 81 मीटर ऊंचा बांध है जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ और पांचना बांध, जवाई बांध है ये सुमेरपुर पाली में है, जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है? यानी किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, सिरोही। करेक्ट आंसर रहेगा उदयपुर में दोस्तों सर्वाधिक वन है। अगला प्रश्न, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है? सर्वाधिक पशुधन वाला। दोस्तों 20वीं पशुगणना भी हुई है,
तो उसकी जल्द ही मैं आपके सामने आंकड़े भी ला कर दूँगा एक वीडियो के माध्यम से। तो सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर में है दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा किस ज़िले में स्थित है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा में है। यहाँ पे गौमूत्र बैंक भी स्थित हैं जो कि राजस्थान का प्रथम है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सांचौर जालौर में। तहसील है सांचौर और ज़िला है जालौर। सांचौर को राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। चलिए, राजस्थान में सर्वाधिक लंबी सड़कों वाला ज़िला कौन सा है? सर्वाधिक लंबी सड़कें दोस्तों कौन से ज़िले में है? जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर, टोंक। फटाफट आंसर दीजिए अगर आपको आता है तो। दोस्तों रेगिस्तानी ज़िला बाड़मेर। बाड़मेर में सड़कें हैं, उनकी लंबाई लंबी है क्योंकि यहाँ के गांव हैं काफ़ी दूरी पर स्थित होते हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? दोस्तों प्रथम व्यक्तित्व, इनसे संबंधित एक प्रश्न आएगा, ध्यान रखना आप। तो आप सभी देख लीजिएगा, कोई ज़्यादा नहीं है, 30 या फिर 35 के आसपास है, उन्हीं में से एक प्रश्न आएगा। तो राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? नरोत्तम लाल जोशी, कमलकांत वर्मा, के राधाकृष्णन, लाल सिंह शक्तावत। दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा कमलकांत वर्मा, ऑप्शन 2। ध्यान रखना है, कमलकांत वर्मा है ये राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। नरोत्तम लाल की बात करें दोस्तों तो ये प्रथम राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। के राधाकृष्णन की बात करें दोस्तों तो ये प्रथम राजस्थान के मुख्य सचिव थे। और लाल सिंह शक्तावत की बात करें तो ये प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे, ठीक है, ये भी आप फैक्ट ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे? राजस्थान के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे? प्रेम नारायण माथुर, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। वर्तमान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है? श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा माध्यमिक शिक्षा मंत्री, और उच्च शिक्षा मंत्री हैं श्री भंवर सिंह भाटी। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। अगला है, राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ बनाया गया? रोपवे का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऊंचे पहाड़ों पर कोई स्थान होता है, वहाँ पे जाने के लिए जो लिफ्ट लगाई जाती हैं, लिफ्ट होती हैं, उसके अंदर लोग बैठ के आराम से ऊपर जाते हैं, तो उन्हें रोपवे कहा जाता है। तो राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ बनाया गया ये आपको बताना है दोस्तों। जालौर ज़िले में बनाया गया है। जालौर ज़िले में सुंदा माता या फिर सुंदा पर्वत आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे चामुंडा माता जी का मंदिर है, तो वहाँ पे राजस्थान का पहला रोपवे बनाया गया है। और वही चामुंडा माता सुंदा वाली मेरी कुलदेवी भी है, मैं हर साल वहाँ पे जाता हूँ। तो यहाँ पे राजस्थान का पहला रोपवे भी बनाया गया है। अगला है, राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन बनी थी? महिला पायलट भक्ति वर्मा, अरुणा राय, नम्रता भट्ट, कांता भटनागर। इसका करेक्ट आंसर रहेगा नम्रता भट्ट, ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम राजस्थानी अभिनेत्री कौन बनी थी? ऑप्शन 4 हो जाएगा सुनैयाना, जो कि नजरानो फिल्म थी राजस्थान की पहले, उसी में इन्होंने अभिनय किया था। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? यानी क्षेत्रों के प्राचीन नाम, यह भी प्रश्न जरूर आएगा। भटनेर दोस्तों हनुमानगढ़ का है, आलोर है अलवर का है, प्रतापगढ़ का आपको बताना है। तो दोस्तों 16 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 2 कांठल। वागड़ व कांठल आपने नाम सुना हो तो कांठल था। खिजराबाद ये किसका था ये आप जरूर बताइएगा। खिजराबाद प्राचीन नाम किसने कहा था ये भी जरूर बताना आप। चप्पन का मैदान किन जिलों में स्थित है? चप्पन का मैदान दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में चप्पन का मैदान स्थित हैं। जो माई बेसिन है उसको चप्पन का मैदान भी कहा जाता है, जहाँ पे माही नदी बहती है। और दोस्तों चप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? अब देखिएगा, चप्पन का मैदान अलग है, चप्पन की पहाड़ियाँ अलग हैं, तो आप बताइएगा। चप्पन की पहाड़ियाँ दोस्तों बाड़मेर के मालावानी क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आहट सभ्यता में किस रंग के बर्तन काम में लिए जाते थे? रंग बताना है आपको। भूरे व काले रंग के बर्तन है वो काम में लिए जाते थे। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब आपसे मैं निवेदन करूंगा, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है?
19वां प्रश्न, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, नोह। जो भी देख रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, तो आप सभी से निवेदन रहेगा, आपके कमेंट में ज़रूर देखता हूं और प्रत्येक विद्यार्थी का कमेंट में देखता हूं। तो 19 का करेक्ट आंसर रहेगा गणेश्वर। ठीक है, गणेश्वर ऑप्शन 3 है। ये ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी इन्हें कहा जाता है। अगला है, बेराट सभ्यता से प्राप्त भाब्रू शिलालेख किसने उत्कीर्ण करवाया था? भाब्रू जो शिलालेख है दोस्तों, जो कि बेराट सभ्यता में है, किसने उत्कीर्ण करवाया था ये आपको बताना है। कनिष्क, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2, अशोक ने, सम्राट अशोक ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, गोयल वंश का संस्थापक कौन थे? गोयल वंश के संस्थापक कौन थे? बप्पा रावल, अल्लट, गुहादित्य, शिलादित्य। दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा गुहादित्य, ऑप्शन 3। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? दोस्तों बताइए फटाफट, चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? बिल्कुल ऑप्शन 2 हो जाएगा 1303 ईस्वी में। 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय पे चित्तौड़ के शासक थे रावल रतन सिंह। ठीक है ना, रावल रतन सिंह है वो चित्तौड़ के शासक थे। सबसे पहले है ना दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1301 में। उस समय पे रणथंभौर के शासक कौन थे? अमीरदेव चौहान थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद में चित्तौड़ पर रतन सिंह के समय में 1303 में। फिर उसके बाद में जहाँ तक मुझे याद है 1308 में सिवाना, वीर सातलदेव चौहान उस समय पे सिवाना के शासक थे। फिर उसके बाद में 1311 में किया था अपने जालोर पर, और जालोर के शासक थे कांदड़देव सोनगरा चौहान। चलिए अगला है प्रश्न की, दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी किसे बनाया था? यानी दिवेर के युद्ध के बाद में अपनी नई राजधानी है वो किसको बनाया था? दोस्तों महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून को लड़ा था 1577 को। फिर उसके बाद में दिवेर के मैदान में दिवेर का युद्ध हुआ था, और फिर उसके बाद में अपनी नई राजधानी है दोस्तों चावंड को बनाया था। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। महाराणा प्रताप की जयंती भी आ रही है। जन्मदिन 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में जयवंताबाई सोनगरा के कोख से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। चलिए, मैगजीन या फिर अकबर का किला कहाँ स्थित है? अकबर या फिर मैगजीन का किला, फटाफट बताइए। 24 का आंसर अजमेर में दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अब आगे वाले जितने भी प्रश्न हैं वो दुर्गों से संबंधित रहेंगे। टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? टोडरमल, शांगा, जेम्स टोड, जय सिंह। टोडगढ़ दुर्ग का दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अजमेर शहर की बिठली पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है, जिसको गढ़ बिठली दुर्ग भी कहा जाता है? बिठली पहाड़ी पर तारागढ़ या फिर गढ़ बिठली। बिल्कुल ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 26 का। राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? लोहागढ़, तारागढ़, शेरगढ़, अजय मेरू। अजय मेरू दुर्ग को दोस्तों ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बाला किला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अलवर दुर्ग के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, बाला किला भी इन्हें कहा जाता है। चलिए अगला है, सरिस्का अभयारण्य में कौन सा दुर्ग स्थित है? सरिस्का अभयारण्य में कौन सा दुर्ग स्थित है? दोस्तों ये प्रश्न शायद आपने देखा होगा, कहीं पे बहुत कम देखने को मिलता है ये प्रश्न,
और इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि अब नए नए प्रश्नों की खोज कर रहे हैं और नए नए प्रश्न ही आते हैं आपके एग्ज़ाम में। पहले वाले प्रश्न कम ही देखने को मिलते हैं। तो कांकवाड़ी दुर्ग ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित दुर्ग हैं। जूनागढ़ तो अपने बीकानेर में। पंचमहल के नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? पंचमहल निमराना का किला दोस्तों। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तारागढ़ 2 है दोस्तों, एक तो है बूंदी में, दूसरा है अजमेर में। अगला है राजस्थान का पहला विजय स्तंभ किस दुर्ग को कहा जाता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अजीब भी दिख रहा है प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ किस दुर्ग को कहा जाता है? बयाना के दुर्ग, बयाना के दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राजा सूरजमल ने, महाराजा सूरजमल ने, जिन्होंने भरतपुर शहर की भी स्थापना की थी। डिंग के किले का निर्माण कब किया गया? डिंग भरतपुर 1730 ईस्वी। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ आपने नाम सुना होगा, वही है भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। चलिए, परवन नदी बारा के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? तो यहाँ से प्रश्न बन रहा है, परवन नदी कहाँ बहती है? बारा में, तो इसके किनारे पे कौन सा दुर्ग है? करेक्ट आंसर रहेगा शेरगढ़ का दुर्ग। दोस्तों बारा जिले में एक जनजाति भी निवास करती है, जो कि सर्वाधिक किसी जिले में है? शहरिया जनजाति, जो कि राजस्थान, भारत की जो आदिम जनजाति समूह है दोस्तों, उसमें सम्मिलित किया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है शहरिया जनजाति, जो कि सर्वाधिक बारा जिले में ही निवास करती है। नाहरगढ़ का पुराना नाम क्या है? नाहरगढ़ का पुराना नाम सुदर्शनगढ़। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। चलिए, आज का प्रश्न आपके लिए, जिसका आंसर देना होगा आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और आज जो आंसर देंगे उनके में कमेंट हैं वो अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा, यानी उनके नाम जरूर लूँगा, ये मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ। तो आपके पास में समय बिल्कुल कम रहेगा, क्योंकि अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जोहर का अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण किस दुर्ग में मिलते हैं? ये आपको बताना है कि मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया है, इसके जो प्रमाण हैं वो किस दुर्ग से मिलते हैं? भटनेर, शिवाना, रणथंबोर या फिर गागरोन, इनमें से है। करेक्ट आंसर आप ज़रूर दीजिएगा, और जो भी सबसे पहले आंसर देंगे तो उनके अगले वीडियो में नाम लिए जाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी मेरे बोलने में प्रॉब्लम है गले में, इसलिए मैं काफ़ी दिनों से वीडियो भी नहीं बना रहा था, तो समझ आऊँगा। और इस वीडियो में भी प्रॉब्लम हुई मुझे, फिर भी मैंने वीडियो आपके लिए बनाया। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में।